आप हाथ दीजिए, हाथ दीजिए। नहीं नहीं नहीं, हम और चल नहीं पाएंगे। अभी तो कह रहे थे आप ठीक हैं। हॉस्पिटल चलिए चलिए। एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस एम्बुलेंस। पापा रुकिए। हाँ मन्नू हम भी साथ में चलते हैं। मन्नू हमारा मन का मेश्वर, हमारा चप्पल। वो आ जाएगा, आप चलिए। हाँ चलिए जाओ, आराम से। आराम से। हाथ ऊपर करो। बहुत दर्द है। बस 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 बस। नहीं नहीं, भैया नमस्ते भाभी जी। भैया 11:20 हो गए भैया। ये रोशन है ना? हाँ। ये हमारे साथ क्यों आ रहा है? बॉस है ना उसके, तो वो हमें फॉलो कर रहा है बस। भैया 11:20 हो गया है भैया। बार-बार टाइम क्यों बता रहा है हमें? 21वीं सदी का नौजवान है तो वक्त के साथ चलना चाहता है, बस इसीलिए वक्त बता रहा है बार बार। भैया आप जल्दी चलिए ना। बस 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 पहुंचते हैं। बस हाथ ऊपर रखो, हाथ ऊपर रखो। हाथ में तो फ्रैक्चर है, और वो बाकी सब, वो एड़ी और कूल्हे में। बाकी सब अंदरूनी चोटें हैं, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। ये बाहर पेमेंट कर दीजिए, तब तक हाथ में हम स्लिंग बांध देते हैं, और 1 आध महीना तो रहेगा ये। हाँ हम ये कर देते हैं। अब आए हैं तो कुछ तो करें। हम आते हैं। हाँ ये इंजेक्शन के बिना हो सकता है क्या? एक इंजेक्शन तो लगाना पड़ेगा। आपको इंजेक्शन से डर लगता है? हम बच्चे दिखते हैं, तुम्हें लगता है हमें इंजेक्शन से डर लगेगा? आप डर रही हैं ना? इंजेक्शन है, कोई इंजॉय करने वाली चीज तो है नहीं। हाँ, डर तो लगेगा ही ना। तुम यही हमारे साथ रहना। वो हमें कोई चाहिए होता है हाथ कस के पकड़ने के लिए। एक बार ना कोई नहीं था तो हमने इंजेक्शन डॉक्टर को घोंप दिया था और फिर भाग गए थे। भाई साहब आप यहीं पर रहिएगा। लाइए। हाँ प्लीज, ये ऊपर करिए स्लिप। सुनो, किसी को बताना मत कि हमें इंजेक्शन से डर लगता है, नहीं तो हम भी बता देंगे कि तुम्हारे ऊपर बंदर ने झपट्टा मारा था और तुम्हारी निक्कर उतर गई थी। आपको किसने बताया? तुम्हारे पापा ने तुम्हारे आने से पहले हमें बता रहे थे, हिम्मत देने के लिए। क्यूट है। आप भी? हाँ नहीं मतलब आप, हम, ये थोड़ा बहुत क्यों तो सभी होते हैं ना। आप इंजेक्शन को ही। हाथ पकड़ो, जोर से पकड़ो, कस के कस के। वैसे आपको पता है, बचपन में जब हमारी हड्डी टूटी थी ना, तो हमारे पापा हमें एक वैद्य के पास लेके गए। तो हम ना वहाँ बहुत रो रहे थे, और हमें देख के दीपू भैया भी रोने लगे। फिर फ्रैक्चर को ठीक होने में कितना टाइम लगा? 1 महीना।
पर हमारा तो हाथ भी नहीं हिल रहा था। आइए। इंजेक्शन? हो तो गया और आपको पता भी नहीं चला। आपके हस्बैंड बहुत लविंग और स्मार्ट है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पिकनिक चल रही है तो जाकर दुकान संभालो ना। नहीं दीदी, वो असल में भैया को 12 बजे अपना लोकदल के पार्टी ऑफिस जाना था। रैली के लिए कॉन्ट्रैक्ट ले जाके मिलना था, तो हम सारे पेपर साथ ही लेके आ गए थे कि जैसे ही भैया फ्री हो जाएंगे तो हम वहीं से चले जाएंगे। पर अब तो मुश्किल लग रहा है। ऐसे भाभी कैसी हैं? चलो चल कर देखते हैं। अरे मन्नू, मीटिंग थी ना तुम्हारी आज? हाँ हाँ दीदी, बस अभी गार्गी को घर छोड़ के जाते हैं। 12 बजे थी मीटिंग, 5 मिनट बाकी हैं बस। तुमने बताया क्यों नहीं हमें? हम दुश्मन हैं गार्गी के। दादी को भी हमने इसीलिए डांटा। हाय तौबा मचा करके बस फोन कर दिया उन्होंने। हम नहीं संभाल सकते थे उसको। हमारी कुछ नहीं लगती वो। नहीं दीदी, ऐसी बात है ही नहीं। वो आप ही बताइए ना, ऐसी हालत में नहीं अकेला कैसे छोड़ते हम? जिंदगी भर तुम्हारे साथ ही रहने वाली है वो मन्नू। तुम्हें कहीं छोड़ करके नहीं जाने वाली वो। और एक बात लिख करके रख लो, तुम्हें अगर कॉन्ट्रैक्ट मिलता ना तो सबसे ज्यादा खुशी गार्गी को ही होती। दादी के लिए टेंट हाउस खोला है, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, ये बात याद रखो। तुम्हारी पत्नी के सपने तुम्हारे टेंट हाउस से, तुम्हारे काम से जुड़े हुए हैं। चलो अब फटाफट करो, हाथ पांव जोड़ लेना, माफी मांग लेना। रोशन है हमारे साथ, हम ले जाएंगे इसको। भैया चलो, ऑल द बेस्ट। भैया जल्दी जाओ। अरे जाओ। हाँ जी बाबा जी, हमारा नहीं आया मन्नू यहाँ। हमने तो कही थी, उसके बस की बात ही नहीं है इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट संभालना। सुन ली होगी उसने हमारी बात। हाँ जी, वन निकल रहे हैं यहाँ से काम खत्म करके। हाँ ऑफिस आते हैं जी, रखते हैं। दीपेंद्र मौर्य जी, आप आइए। हाँ जी। बस ये समझ लीजिए कि पार्टी कार्यकारिणी ने हमारा नाम सर्वसम्मति से फाइनल किया है। चाचा जी। हाँ बोलिए। जी चाचा जी। प्रणाम। कैसे हो भाई? अरे सिंह साहब, ये हमारे दामाद जी के बड़े भाई हैं, दीपेंद्र मौर्य। एमएलए साहब को तो जानते हो, हमारे परम मित्रों में से हैं। प्रणाम। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, बैठिए, आज हमारे साथ चाय पीजिए। हाँ आओ, बैठो दीपू, बैठो। जी फिर कभी। अभी तो हम अपने टेंट हाउस की तरफ से आए हैं। वो आपकी रैली है ना शायद? हाँ, आपका टेंट हाउस का बिजनेस है? जी। डैडी ने कभी बताया नहीं। अब नहीं वो अरे यहाँ सिन्हा साहब सुबह से टेंट हाउस वालों से मीटिंग कर रहे हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट आपका कंफर्म हो गया। मैं अभी सिन्हा साहब से बात किए देता हूँ। सिन्हा साहब आप अभी आइए। लो भाई, तुम्हारा काम तो हो गया।
नमस्ते सर, हम मन कामेश्वर मौर्य, वो जय माता दी टेंट हाउस से। सर वो सुबह मिले थे ना? सुबह तो बहुत लोगों से मिला था, बताओ। सर वो एक्चुअली थोड़ा लेट हो गए हम, वो हमारी मिसेस को ना कुछ अच्छा, तुमने आज ही चालू किया ना धंधा पानी? जी सर। बंद कर दो। कितने बजे बुलाया था? वो सर 12 बजे। हो गया कॉन्ट्रैक्ट साइन, चलो निकलो। नहीं सर एक चांस दे दीजिए ना सर। बाबूजी के दलान समझो क्या बे, कि 1.5 घंटा लेट आओगे फिर भी झूला झूल करके ही जाओगे? अगले चुनाव के पहले नजर मत आना, चलो निकलो निकलो। नहीं सर आप क्या हो रहा है सब? सर, अरे सर 1.5 घंटा लेट आ रहा है वो, रैली के लिए टेंट हाउस का प्रेजेंटेशन देने के लिए। अरे सर, हम संभाल लेंगे, हैं? चाचा जी, हम देखते हैं। आइए, टेंशन मत लीजिए, हम बात करते हैं। हाँ, एक सेकंड। तुमको मना की थी ना आने के लिए? भैया एक बार कोशिश तो करने दीजिए। कोशिश? फिर ये रहा एडवांस, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया हमको, क्या कोशिश करोगे? और हमने तुमको कही थी कि अच्छे अच्छे टिक नहीं पाते हमारे सामने। 10 और आए थे यहाँ पर, सबकी छुट्टी कर दी हमने। अब चुपचाप निकल लो यहाँ से, टाइम मत वेस्ट करो हमारा। दुकान पे जाओ जाओ। आइए आप आइए। अरे मन्नू, कॉन्ट्रैक्ट मिला क्या? नहीं दीदी, हम ना लेट हो गए थे, पर कोई बात नहीं ना, हिम्मत नहीं आ रही, हम कहीं और कोशिश करेंगे। चलते हैं। तुम्हें मीटिंग में जाना चाहिए था, बेमतलब का हमारी वजह से तुमने टाइम वेस्ट किया। तुम्हें पता है ना ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और हमारे लिए तो सॉरी, मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा हम कैसे रिएक्ट करें। बुरा लग रहा है कि हमारी वजह से तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट चला गया। एक सेकंड। आपकी वजह से कैसे? नहीं मतलब अब आप जानबूझ के तो गिरी नहीं होंगे कि फिर मनोलाल हमें बचाने आएंगे और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा? नहीं ना? वैसे अफसोस तो हमें भी है, क्योंकि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता तो आपके 7.5 लाख रुपए इकट्ठा होना शुरू हो जाते। और वो कहते हैं ना, बीमारी और उधारी जितनी जल्दी उतरे उतना अच्छा है। वैसे कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला? देखा जाए तो पैसे हमारे घर आ रहे हैं। दीपू भैया को मिला कॉन्ट्रैक्ट। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब क्या है, तुम ये कॉन्ट्रैक्ट वापस करके आओ और ये एडवांस भी, और उन्हें जाके बोलो
कि मन्नू तुम्हारा छोटा भाई है, डैडी का दामाद है, ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट मन्नू को मिल सके। तो पापा जी एक काम करते हैं ना, इन पैसे को जला देते हैं, पार्टी ऑफिस तक जाना ही नहीं पड़ेगा। अरे यार तुम इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हो। हाँ देखो एक कहानी सुनाते हो तुमको। चाणक्य के बारे में तो सुना है ना। एक बार रास्ते में चलते चलते उनके पैर में कांटा गड़ गया, उनको बहुत गुस्सा आया। तो बताओ उन्होंने क्या किया होगा? अब कांटा निकाल के फेंक दिया होगा ताकि वो कांटा दोबारा गड़ जाए। मतलब? उन्होंने एक मटका मट्ठा लिया और कांटे के आसपास उड़ेल दिया। तो पापा जी इससे क्या होगा? हुआ ये कि मीठे मट्ठे की सुगंध से चींटियां पौधे तक आ गई और धीरे धीरे चींटियों ने पौधे को जड़ तक खा लिया। पौधा जड़ से खत्म। तो देखिए दामाद जी, मन्नू आज हारा है, कल जीत भी सकता है, और वो जीतने लगा तो हम हार जाएंगे। आपके दादाजी के टाइम पे हमने जय माता दी टेंट हाउस के सामने इंपीरियल टेंट हाउस को हारते हुए देखा है, और हम नहीं चाहते कि इतिहास दोबारा हम पे दोहराया जाए। इसलिए जय माता दी टेंट हाउस को जड़ से खत्म करना पड़ेगा। तो मन्नू को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने से होगा क्या, ये आप बताएंगे या हम जाके चाणक्य से पूछ लें? अरे हम ही बता देते हैं। देखो मन्नू कॉन्ट्रैक्ट उठा तो लेगा, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम और तुम इसे कभी पूरा होने नहीं देंगे। मन्नू मैदान में उतरेगा, मगर रैली के अरेंजमेंट हम उसको ठीक से करने नहीं देंगे। अरे सारे वेंडर्स को हम जानते हैं, वो वही माल देगा तुम्हारे भाई को जो हम कहेंगे। और खराब माल से ना बिल्डिंग बनती है, ना रैली के स्टेज, ना जिंदगी, ना पहचान। और एक बार अगर मन्नू रैली के अरेंजमेंट में फेल हो गया, बेटा ये पॉलिटिकल पार्टी है, छोड़ेगी नहीं, नंगा कर देगी। क्या है ना, रेत पे लिखा हुआ नाम अगर एक बार मिट भी जाए ना तो दोबारा लिखा जा सकता है, पर धंधे में नाम एक बार खराब हो गया ना, उसे सुधारने में पुश्तें लग जाती हैं। तो क्या है ना, पासा जो है ना तुम्हारे हाथ में है, खेलो और एक ही बार में 12। एक समय था जब मन्नू के लिए दीपू पूरे मोहल्ले से लड़ जाता था। मन्नू को लगी एक चोट के बदले दीपू सामने वाले का सर फोड़ के आता था। पर अक्सर देखा है कि बचपन की ईमानदारी बड़े होकर समझदारी की दुनिया में कहीं खो जाती है। बाहर आइए, कुछ दिखाते हैं। आइए। जानते हैं, इस टेंट हाउस को खड़े ही नहीं होने देना चाहिए था। बाबा जी कोशिश तो पूरी की हमने, पर चूक गए। चूक सुधार ली जाएगी। अरे जिंदगी है, कोई सिनेमा थोड़ा ही है कि अंत पहले से लिखा हुआ है। जानते हैं जिंदगी और सिनेमा में क्या अंतर है? सिनेमा में हीरो विलन पहले से तय होते हैं, पर जिंदगी हमें मौका देती है अपनी कहानी का हीरो खुद बनिए, और इस वक्त ये मौका आपके हाथ में है। पर बाबा जी हमारी कहानी के हीरो की परिभाषा क्या होगी, ये तय करने का हक तो हमें मिलना चाहिए ना। अब कोशिश पूरी की हमने कि जय माता दी टेंट हाउस 2.0 ना खुले, पर खुल गया। मन्नू को समझाया कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमसे ना भिड़े, पर भिड़ा। लेकिन पापा जी मन्नू के ससुर साहब के सामने से हम कॉन्ट्रैक्ट जीत के आए हैं, धंधा किया हमने। और पापा जी अब आप ये खेल खेलने को कह रहे हैं कि पहले मन्नू को कॉन्ट्रैक्ट दिलाएं, फिर चुपचाप उसको खराब करो, रैली बिगाड़ो। छोटा भाई है हमारा, फैमिली है, दादी है, अब उनकी पीठ पे छुरा तो नहीं घोंप सकते ना। पर हाँ, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट लेके सामने से आएगा तो पटक देंगे हम, धंधा अच्छे से करेंगे बाबा जी, ये हमारा प्रॉमिस है आपको। देखिए दामाद जी, फैमिली होगी आपकी, लेकिन ये जो न्यू इंपीरियल टेंट हाउस है ना,
हमारे लिए तो सब कुछ यही है, इसलिए इसके आगे हम आपके घर के टेंट हाउस को खड़ा नहीं रहने दे सकते। पापा जी गोली थोड़ी ना मार सकते हैं, हमारी फैमिली है। कमाल कर रहे हैं आप, और आप कैसी बातें कर रहे हैं। हम आपको प्यार से समझा रहे हैं कि वो आपकी भी फैमिली है, आप हमारे रिश्तेदार हैं। पापा जी जब हम दुबई से आए थे तो हमने वहां जितना भी कमाया था सब आपको दे दिया था, पूरे 18 लाख रुपए। अरे मजबूरी थी आपकी, अगर वो पैसे आपने अपने बाप को दे दिए होते ना तो जादू की तरह उड़ा दिए होते, जैसे अपना जमा जमाया धंधा उड़ाया है।